की कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर सोपा ने जो एस्टिमेट जारी किए हैं उसके मुताबिक इंडिया में जो सोयाबीन का आउटपुट है वो बढ़कर आ सकता है। कितना आउटपुट बढ़ सकता है, इस पर व्यू लेते हैं। पाठक जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो जो एस्टिमेट्स आपने जारी किए हैं, किन ग्राउंड्स पर किए हैं, कितना परसेंटेज इंक्रीज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रीवियस अनुमान से? देखिए, ये एस्टिमेट हमने जारी किए हैं एक 10 दिन का। हमारी 3 टीमों ने राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के 51 जिलों में एक 6-7 हज़ार किलोमीटर का दौरा किया और वहाँ पे क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट कुछ किए, किसानों से बात की, इनपुट सप्लाई से, मतलब जितने सर्वे के जो सिस्टम्स हैं वो सब इस्तेमाल करते हुए 10 दिन में जो डेटा वो लेके आए उसको हमने एनालाइज किया। दाने में, फली में कितने दाने हैं, कहाँ खराब हुआ, कहाँ बीमारी थी, कहाँ पानी भर गया था, और उसके हिसाब से हमने अनुमान लगाया है कि उत्पादकता पिछले साल के मुकाबले, जो पिछले साल 1002 किलो पर हेक्टेयर थी, वो इस बार बढ़ के 1062 किलो हो गई है, सॉरी 1063 किलो हो गई है। और एरिया हमारे अनुमान से पिछले साल के मुकाबले सिमिलर है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत सारे एरिया में सोयाबीन का एरिया कॉर्न में शिफ्ट हो गया, मेज में, मक्के में। महाराष्ट्र में कुछ एरिया, काफी सारा एरिया दालों में चला गया है, तुअर में। इंटरक्रॉपिंग जो पहले कुछ परसेंट थी वो तो काफी बढ़ गई है। कुछ एरिया गन्ने से सोयाबीन में शिफ्ट हुआ है। ये सबको देखते हुए हमारा जो अनुमान है एरिया का, वो पिछले साल के मुकाबले उतना ही है, लेकिन क्योंकि उत्पादकता बढ़ी है तो इस साल की क्रॉप 125.817 लगभग 126 लाख टन है, जो कि पिछले साल 119 लाख टन थी। तो करीब 8% की बढ़त मुझे क्रॉप में ऑल इंडिया बेस पे दिख रही है। अच्छा, 8% की बढ़त आपको दिख रही है क्रॉप में। अच्छा, जो टोटल एरिया अंडर कल्टीवेशन रहा है वो तो शायद गवर्नमेंट की जो फिगर रही थी उससे लोअर साइड पर रहा है। हमारे हिसाब से देखिए, गवर्नमेंट की फिगर काफी ज्यादा 125 लाख हेक्टेयर है। हमने अनुमान लगाया है, हमने जो एरिया का, जैसे गवर्नमेंट ने अभी पिछले हफ्ते मध्य प्रदेश का एरिया बढ़ा के 2 लाख हेक्टेयर बढ़ा दिया पिछले हफ्ते में, जबकि फसल तो बिल्कुल तैयार थी और एक्चुअली कटना शुरू हो गई है। हमने उस एरिया को, गवर्नमेंट के एरिया को नहीं लिया है, हमने 53 लाख हेक्टेयर ही लिया है। ऐसे ही महाराष्ट्र में एरिया, सरकार का एरिया 50-50.5 लाख हेक्टेयर है। हमारा अनुमान है कि वो 50.5 नहीं है, 45 लाख हेक्टेयर के आसपास है, जो कि पिछले साल के मुकाबले फिर भी ज्यादा है। तो एरिया हमने इस हिसाब से कम किया है। उपज हमको ज्यादा दिख रही है, उसके हिसाब से टोटल उपज भी ज्यादा है। अच्छा पाठक जी, प्राइसेस पर भी अपनी राय दीजिए। हम अगर सोयाबीन प्राइसेस की बात करें तो रिसेंटली तो काफी मिक्स्ड ट्रेंड्स देखने को मिले हैं। अब अगर आप 8% ज्यादा प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो क्या मान के चलें कि प्राइसेस पर डाउनवर्ड प्रेशर बना रहेगा? क्या व्यू है भाव पर? देखिए, मैं एज ए प्रिंसिपल कभी प्राइसेस पे बात नहीं करता हूँ, एक्सेप्ट फॉर फंडामेंटल्स। तो फंडामेंटली जो मुझे दिख रहा है वो ये है कि पिछले साल का कैरी ओवर है करीब 11.5 लाख टन। एक क्रॉप इस साल 126 लाख टन है। जो डिमांड है, काफी सारी सोयाबीन मील की डिमांड डीडीजीएस में जा रही है, तो थोड़ी डिमांड डिस्ट्रक्शन है। और जितना एथेनॉल बनाने की भी हम बात कर रहे हैं, उससे लगता है कि डीडीजीएस की सप्लाई और बढ़ेगी पोल्ट्री इंडस्ट्री में, तो सोयाबीन मील की डिमांड कम रहेगी। इस सबको देखते हुए मुझे कोई ऐसा फैक्टर दिखाई नहीं पड़ता है जिससे प्राइस में कोई बड़ी रैली हो। तो मैं प्राइस पे कोई व्यू देने के लिए तैयार नहीं हूँ। ड्यूटी सरकार ने बढ़ाई तो प्राइस थोड़ी बढ़ी थी। बाहर के मुल्कों में तेल की प्राइसेस भी थोड़ी बढ़ी हैं, लेकिन अभी जब से फसल आनी शुरू हुई है प्राइस फिर से एमएसपी के नीचे आ गई है। तो ये सब ट्रेंड है, इनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्राइस क्या रहेगी। अब मैं प्राइस पे कोई व्यू नहीं देता हूँ। ओके। अच्छा सर, आखिरी सवाल होगा आपसे। डिमांड पर तो आप बोल ही सकते हैं, डिमांड कैसी रह सकती है? सोयाबीन ऑयल की कैसी है फिलहाल? देखिए, ऑयल की डिमांड तो अपने को मालूम है। ऑयल की सेकंड लार्जेस्ट यूज्ड ऑयल है सोयाबीन का इंडिया में। ऑयल की डिमांड तो जैसी है वैसी रहेगी। जितना हमारी आबादी थोड़ी बढ़ रही है, थोड़ा यूसेज बढ़ रहा है, तो डिमांड तो उतना उतना बढ़ेगा ही। हर साल बढ़ता है, इस साल भी बढ़ेगा। सोयाबीन मील की डिमांड जो है उसमें मुझे बड़ी सबड्यूड रही है पिछले पिछले साल। और इस साल जैसे मैंने बोला कि डीडीजीएस का यूज अगर बढ़ेगा
तो सोयाबीन मील की डिमांड अगर और कम रही तो जितनी पोल्ट्री बढ़ रही है उसके हिसाब से मील की डिमांड नहीं बढ़ेगी। वो इंडस्ट्री के लिए बड़ा नेगेटिव है और ये एक बड़ा विषय है डिस्कस करने के लिए कि इसके लिए इंडस्ट्री क्या कर सकती है, क्या करना चाहिए। मुझे लगता है कि एक्सपोर्ट अगर किसी तरह हो पाए, हालांकि हमारी जो प्राइसेस हैं उसको देखते हुए एक्सपोर्ट बड़ा मुश्किल लगता है। अगर ईरान साल भी मार्केट में रहा तो एक्सपोर्ट कुछ अच्छा हो पाएगा। लेकिन असल में क्या होगा ये तो अपने को ये देखने के बाद ही पता है कि प्राइसेस किस तरह की रहती हैं और ईरान मार्केट में अभी रह पाता है कि नहीं। जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है उससे ईरान पे और ज्यादा सैंक्शंस आ सकती हैं और ज्यादा दबाव आ सकता है। वो शायद इस काबिल ना रहें कि पैसे दे पाएं, लेकिन अभी इस सब पे कहना कुछ मुश्किल है। ओके।